सबसे पहले तो नेशनल दस्तक को 1 साल पूरा होने पर मैं व्यक्तिगत तौर पे और अपने संगठन बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पूरे 1 साल में नेशनल दस्तक ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी के मसलों को लेकर जो रिपोर्टिंग की है, मेरे ख्याल से ये रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी और एक जागरूकता लाने वाली एक रिपोर्टिंग थी। खास करके ऊना के मूवमेंट में जिस तरीके से नेशनल दस्तक ने अपना रिपोर्टिंग किया और जो ज़मीन से जुड़े हुए मसले हैं उसको एक नेशनल मेन स्ट्रीम के मुद्दों में लाया, उसके लिए भी मैं नेशनल दस्तक का आभार मानता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो भी एक आंदोलन रहा हुआ इस देश में, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन रहा हो, चाहे और भी दूसरा कोई बहुजनों का आंदोलन रहा हो, उसमें खास तौर पे जो मीडिया है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने इन सारे मसलों को बहुत ही दरकिनार करते हुए अपना काम किया हुआ है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नेशनल दस्तक जैसा मीडिया जो एक दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का और इस देश के जो गरीब जनता है उसका मीडिया बन के उभर के सामने आया हुआ है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि नेशनल दस्तक जैसे मीडिया की इस देश में बहुत ज़रूरत है और सबको अपील करना चाहता हूँ कि नेशनल दस्तक को जो यूट्यूब चैनल भी है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम भूपाली मगरे है और मैं बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन JNU उसकी एक मेंबर हूँ। तो हम बक्सा की तरफ से, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स यूनियन की एसोसिएशन की तरफ से नेशनल दस्तक की पूरी टीम को 1 साल पूरे होने के लिए बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 1 साल में नेशनल दस्तक का दलितों का, आदिवासियों का, बहुजनों का, तमाम ऑप्रेस्ड वंचित तबकों का, महिलाओं के तबकों का जो इश्यूज़ उन्होंने उठाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सा योगदान रहा है एंटी कास्ट मूवमेंट में और एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट में। और उसके साथ साथ बहुजन आंदोलन को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने में भी नेशनल दस्तक का एक बड़ा योगदान रहा है। तो आगे के आने वाले दिनों में नेशनल दस्तक का काम और बेहतरीन हो और उसके साथ साथ इनका काम पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके साथ साथ गांव-गांव में भी जाए, इसलिए हमारा उनको समर्थन रहेगा और उनको आने वाले दिनों के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम तमाम साथियों से जो आंदोलन से जुड़े हैं और जो वंचित तबकों से और बाकी साथियों से भी अपील करते हैं कि नेशनल दस्तक के जितने भी वीडियोस है, जितनी भी जानकारी वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, उसको देखें, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी उत्तेजित करें कि नेशनल दस्तक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें। धन्यवाद। मेरा नाम चिन्मय महानंद, मैं बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन का एक्टिविस्ट हूँ। अभी नेशनल दस्तक का जो एनिवर्सरी हुआ है, फर्स्ट एनिवर्सरी, उसी के लिए हम लोग बापसा की तरफ से हम बधाई देते हैं। बापसा या जितने भी अम्बेडकराइट मूवमेंट का देश भर में हो रहा है, इसका एक मीडिया जो कवरेज नेशनल दस्तक में हमको दिखने को मिलता है। आज के स्थिति में इस तरह मीडिया में अम्बेडकराइट मूवमेंट का जो रिफ्लेक्शन होना वो नहीं हो पाता है, लेकिन नेशनल दस्तक जैसे जो मीडिया है वो मूवमेंट को किस तरह मीडिया में लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग नेशनल दस्तक को अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं उनका जो एनिवर्सरी के लिए। और हम लोग अपील करते हैं कि जितने भी पब्लिक है जो देख रहे हैं इस मूवमेंट के लिए जो कंसर्न है, वो लोग नेशनल दस्तक का यूट्यूब में इसको आप लोग शेयर कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि मूवमेंट भी आगे बढ़ेगा और अपना काम भी अच्छे से चलेगा। माई सेल्फ डॉक्टर एन सेल्वराज, आई एम टीचिंग economics in Delhi University. National Dastak is doing a great job to liberate our people from this the Brahmanical media, because the National Dastak is bringing all our information and the voice of the margins, Bahujans, women's, minorities, that is reaching to our people. If you want to know the each and every issues of Bahujans, you have to watch National Dastak. So we have to support and cooperate the National Dastak media. Thank you. जय भीम। मैं नेशनल दस्तक को 1 साल पूरे होने में बधाई देता हूँ। ये वो चैनल है जिसने वंचितों की आवाज़ उठाई है पिछले 1 साल में। ये वो चैनल है जिसने JNU की आवाज़ उठाई है, जितने में दलित एट्रोसिटीज़ के केस थे उनकी आवाज़ उठाई है। तो हमें इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो गरीबों की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़ हो कहीं दब ना जाए इस देश में। क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो हमेशा उन आवाज़ों पर फोकस करता है जो कि उनके लिए TRP बटोरती हैं,
जो उनके लिए एक ब्राह्मणवादी सोच को आगे रखने का काम करती हैं। ये वो मीडिया है जो कि हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहता है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेशनल दस्तक को फिर से बधाई देता हूँ 1 साल पूरे होने पे, और आप ऐसे आवाज़ उठाते रहिए देश में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। और आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से जय भीम। नेशनल दस्तक को अगर हम कहें तो नेशनल दस्तक दलित, गरीब, मजलूम, पिछड़े, आदिवासी हर सबका एक दस्तक है जो सबकी आवाज़ को पूरे देश में बुलंद कर रहा है। चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उन तमाम पहलुओं को उठाता है जो भारतीय समाज को समतावादी समाज बनाने में बहुत बड़ी बाधक हैं। तो इसका उद्देश्य सीधा जाता है कि हम किस तरह से समतावादी भारत निर्माण की प्रक्रिया में किस तरह से जो है नेशनल दस्तक की भूमिका को हम देखते हैं। तो नेशनल दस्तक ने चाहे डिमोनेटाइजेशन का इशू हो, चाहे कास्ट का इशू हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन का इशू हो, चाहे वह गरीबी का इशू हो, और वह चाहे भारत के किसी भी राज्य की इस तरह की घटना रही हो जो फ्रंट मीडिया ने नहीं कवर किया, उसको नेशनल दस्तक ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही सब सीधे साधे और सुंदर लबो लहजे के साथ उसको पेश किया है। तो नेशनल दस्तक की खूबसूरती इस मायने में और बढ़ जाती है कि वह फ्रंट मीडिया से हटकर एक अलग लाइन को उठाता है, और वह साहित्य, संवेदना, दर्द, गीत, संगीत, जैसे अभी हमारे जो है क्या नाम है नेशनल दस्तक के साथी जो है शंभू जी ने जो है गिन्नी माही जी का इंटरव्यू लिया। इस तरह से वो कई कलाकारों का इंटरव्यू ले चुके हैं, और उन कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं जो फ्रंट मीडिया ने जिनको अभी तक जोर शोर से नहीं उठा पाया। तो किस तरह से दलित समाज के अंदर कलाकार उभर करके आ रहे हैं, किस तरह दलित समाज के अंदर साहित्यकार उभर के आ रहे हैं, किस तरह दलित समाज के अंदर जो है तमाम बड़े बड़े क्या नाम है टैलेंटेड पर्सनालिटी उभर के सामने आ रही हैं। तो उन सब को जो नेशनल दस्तक लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जो मैं चाहूँगा सभी साथियों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब पे इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, जय भीम, नवोदय। नेशनल दस्तक के 1 साल पूरा होने पे मैं नेशनल दस्तक को बधाई देती हूँ, और ख़ास कर ये जिस तरह से गांव-गांव जाके अपना काम कर रहा है। अब तक तो मीडिया यही करती रही है कि जहां सुख सुविधाएं हैं वहां पहुंच जाती है और वहां से अपना न्यूज़ कलेक्ट करती है, दिखाती है। पर नेशनल दस्तक को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहती हूं कि इसका जो टीम वर्क है और जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और गाँव-गाँव में से जाके और जिस तरह से हरियाणा और भी जगहों पे खासकर औरतों के साथ जो एट्रॉसिटी हो रही है उसको समाज में दिखाने का जो ये प्रयास कर रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमें ऑडियंस जो सुन रहे हैं, उन लोगों से हम अपील करते हैं कि आप नेशनल दस्तक को ज़रूर देखें और यूट्यूब पर और नेशनल दस्तक पे जाके इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। पिछले 2-3 साल में कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला है, और जितने भी इश्यूज़ होते थे कि पहले जो दलित इश्यूज़ होते थे, ट्राइबल इश्यूज़ होते थे, माइनॉरिटी इश्यूज़ होते थे, वो सारे के सारे इश्यूज़ दबे रह जाते थे, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम जो ब्राह्मणिकल मीडिया है वो कभी हमारे इश्यूज़ उठाते नहीं थी। बट अब हम देख रहे हैं कि नेशनल दस्तक पिछले 1 साल में हमने देखा कि JNU का मूवमेंट चला, रोहित का मूवमेंट चला। जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जो पॉपुलर मीडिया के हिसाब से चलता है, तो देखा कि ये इश्यूज़ गायब हो गए थे मेन स्ट्रीम से। पर तब भी हमने देखा कि नेशनल दस्तक ने लगातार, चाहे वो छोटे मोटे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे कोई दलित एट्रॉसिटीज़ होती है, कोई ट्राइबल होती है, JNU के किसी स्टूडेंट पे जो JNU का पूरा मूवमेंट चला, नजीब के लिए चला, तो नेशनल दस्तक ने लगातार निरंतर जितना भी हो सका अपना योगदान दिया और इशूज़ को हाईलाइट में लाया। और आज हम देख रहे हैं कि 1 साल में बहुत सारी काफ़ी मेंबरशिप बढ़ी है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सबॉल्टन्स की एक आवाज़ आ रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कि जो भी ले लीजिए, हम जी न्यूज़ ले लीजिए, NDTV ले लीजिए, जो लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग हो, हमारे इश्यूज़ इनमें दबे रह जाते हैं। नेशनल दस्तक ऐसे इनकी आवाज़ बन के आया है, और एक लोगों को एक उम्मीद दिखी है कि नहीं, आप एज ए सोशल मीडिया से भी जाके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आज 1 साल पूरे होने पे हमें बहुत खुशी है, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप और सब्सक्राइब कीजिए और लार्जली शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो व्यू पॉइंट है लोगों तक पहुंच पाए, और हम अपना जो एक विज़न है वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल, यूथ में भेज पाए। एक ऐसा मीडिया का चैनल जो दबे पिछड़ों की बातें करने वाला चैनल रहा है, हमारी आवाज़ें उठाने वाला, कोई मुख्यधारा में बात रखने वाला चैनल नहीं रहा है। ये पहली बार हुआ है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक नेशनल दस्तक की शुरुआत करी। तो मैं नेशनल दस्तक की पूरी टीम को, और जो नेशनल दस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, उसके व्यूअर्स हैं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश में होने वाली हर छोटी से बड़ी घटना को, जो खासकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं,
और माइनॉरिटी के मुद्दों को उठाया है। हम जेएनयू के मुद्दे को जिस तरीके से, नजीब के मुद्दे को, इससे पहले हर मुद्दे पे जिस तरह नेशनल दस्तक आगे रहा है, हम बधाई देना चाहते हैं और आगे भी कामना करेंगे आने वाले समय में कि नेशनल दस्तक सिर्फ यूट्यूब का एक चैनल ना होकर एक मेन टीवी के चैनल के रूप में भी आगे बनकर आए। हम चाहते हैं कि जो नेशनल दस्तक का व्यूअरशिप है वो और बढ़े और दूर दूर क्षेत्रों में जाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यूट्यूब पर नेशनल दस्तक सर्च करके उसे सब्सक्राइब का बटन को दबाना होगा और लगातार आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उन्हें देखना होगा और अपने कमेंट करते रहना होगा। शुक्रिया। जय भीम। मेरा नाम संगपाली है और मैं जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ दलित राइट्स एक्टिविस्ट। पहली बात, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नेशनल दस्तक फॉर फिनिशिंग 1 year and successfully making our issues, the marginalized issues and Muslim issues to come to the forefront, and also to cover all the things that have been neglected by the mainstream, because I know that for the past so many years the media has been covering all the issues with a lot of care, but then marginalized communities, Muslim issues, Adivasi issues have been time and now been ignored, neglected and not reported with the right perspective. And National Dastak is one of the best and one of the only Bahujan channel which provides us with all the information that is happening around the country. And मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो न्यूज़ और जो रिपोर्टिंग होती है वो हमारी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल उसी तरह हो रही है जैसे हम कहना चाहते हैं। हमारी एक मीडिया है, हमारा एक जर्नलिज्म हो रहा है, इसकी बहुत बहुत हमें खुशी है। और इसको आगे ले जाने के लिए हमारे सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे सारे दोस्त जितने भी यूएस से हैं, बाहर से हैं, जो हमारी डायस्पोरा है, उनको भी मेरी ये गुजारिश है कि आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी खबरें हैं वो कहीं मिस ना हो जाए। क्योंकि आप अगर एनडीटीवी देखेंगे या कोई और टीवी देखेंगे तो हमारी खबरें इतनी तरह से, इतनी अच्छी तरह से नहीं लिया जाता जैसे हम अपनी बात कहना चाहते हैं। तो अगर आपको बहुजन आवाज़ सुननी है तो नेशनल दस्तक सही चैनल है। थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम मनीषा है और मैं यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम की तरफ से बात कर रही हूँ। नेशनल दस्तक को 1 साल पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई हो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम की तरफ से। साथ ही नेशनल दस्तक का एक बहुत बड़ा योगदान है स्टूडेंट यूनियन के हर एक प्रश्न को उठाने के लिए। साथ ही दलित, आदिवासी और जितने भी बैकवर्ड क्लास कास्ट के लोग हैं उन सब के हर मुद्दों को नेशनल दस्तक बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है, उसे सामने लाता है और उसे एक डिबेट के फॉर्म में लेकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान नेशनल दस्तक का है। तो हम नेशनल दस्तक को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देते हैं यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम की तरफ से। जय भीम। और नेशनल दस्तक के काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे है, तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ नेशनल दस्तक के उन वीडियो को सब्सक्राइब करें, उन्हें देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को पूरे इंडियन लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भीम। मैं मुख्तियार सिंह, मैंने जेएनयू से पीएचडी किया है, जो मैंने कई साल तक यूडीएसएफ में काम किया है, बप्सा का सिंपैथाइजर हूँ। जस्ट जो नेशनल दस्तक के बारे में कहना चाहता हूँ, नेशनल दस्तक जो है वो जो इंडिया की जितनी ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज़, उनकी बात को जोर से उठाता है। उससे पहले जो मीडिया में हमारा उसे उठाने वाला कोई कंसर्न इतना नहीं था, जो था वो एक जो डोमिनेंट क्लासेस का व्यू देते थे। और नेशनल दस्तक ने जो पिछले 1 साल में जितना बेहतरीन काम किया है हर इशू पर, जो हमने देखा कि जेएनयू के अंदर जहाँ हैं वहाँ आए हैं और एक जो व्यू दिया है फुली एम्बेडेड व्यू, वो अपने में मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल है। और हम जो आगे के लिए नेशनल दस्तक को वो शुभकामना देना चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो अपने रास्ता पर चलता रहे और अपना जो वो है जो विस्तार करता रहे, अपने ज़्यादा जो जन समूह लेकर के, और जो जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर